हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मोस्ट suitable salt which can be used for efficient clotting of blood will be. ऑप्शन ए FeCl3, ऑप्शन बी FeSO4, ऑप्शन सी NaSCO3 एंड ऑप्शन डी MgHCO3 होल ट्वाइस. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका लिख लेते हैं की कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा दैट इज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. देखिए, जब भी हम ब्लड क्लॉटिंग की बात करते हैं तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए आपको यहाँ पे दो चीजें आपको जाननी बहुत जरूरी है, तब जाकर इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे. सबसे पहली चीज तो यहाँ पे आपको ये जाननी है कि जो आपका ब्लड होता है वो एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है. वो एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है और कोलॉइडल सॉल्यूशन को अगर आप क्लॉट करवाना चाहते हो तो उसके लिए हम जो रूल यहाँ पे फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे आपका रूल फॉलो होगा दैट इज हार्डी-शुल्ज रूल. हार्डी-शुल्ज SCHULZE हार्डी-शुल्ज रूल. और हार्डी-शुल्ज रूल क्या बोलता है? हार्डी-शुल्ज रूल ये कहता है कि अगर आपके पास में कोलॉइडल सॉल्यूशन है तो कोई भी आयन या स्पीशीज जिसकी वैलेंसी ज्यादा हो, हैविंग ग्रेटर वैलेंसी, चार्ज बोल सकते हैं, हैविंग ग्रेटर चार्ज. ग्रेटर को मैं थोड़ा सा इरेज करके लिखता हूं दोबारा से. तो आप लिख सकते हो ग्रेटर चार्ज कोएगुलेट इजीली. ठीक है, जब हम ब्लड क्लॉटिंग की बात करते हैं मतलब अपन कोएगुलेशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं. तो जो भी यहाँ पर आयन या फिर अपन स्पीशीज की बात करेंगे तो जिसपे चार्ज ज्यादा होगा वही इजीली क्या कर सकता है, कोएगुलेशन या फिर क्लॉटिंग कर सकता है, कोएगुलेट इजीली, राइट. तो इन दोनों की हेल्प से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. तो मतलब हमको चाहिए कोई ऐसा आयन या स्पीशीज जिसका चार्ज क्या हो, ज्यादा हो, ग्रेटर चार्ज हो. तो हमारे पास में 4 कंपाउंड दे रखे हैं, इन चारों का अपन चार्ज देख लेते हैं कितना है और कितना नहीं है. तो सबसे पहले अपन यहाँ पे चेक करते हैं FeCl3 के लिए. तो अगर मैं FeCl3 की बात करूं तो FeCl3 जब ब्रेक होता है वाटर के अंदर एक्वस फॉर्म में तो ये देता है आपको Fe+3 और 3Cl-. ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे FeSO4 की, जो सेकेंड कंपाउंड है, तो FeSO4 जब ब्रेक होता है तो Fe2+ और SO4 2- देता है. अगर मैं सी कंपाउंड की बात करूं तो सी कंपाउंड है सोडियम बाइकार्बोनेट. तो सोडियम बाइकार्बोनेट जब ब्रेक होता है तो ये आपको देता है Na+ और साथ में HCO3-. और सिमिलरली अगर मैं डी कंपाउंड की बात करूं जो कि आपका यहाँ पे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जब का टूटेगा तो ये आपको देगा Mg2+ और साथ में 2HCO3-. अब देखिए, इन चारों ही सॉल्ट्स में से कौन सा सॉल्ट ऐसा है जो सबसे ज्यादा वैलेंसी वाला कंपाउंड आपको दे रहा है, वैलेंसी वाला आयन आपको दे रहा है? तो ऑब्वियसली बात है आपका FeCl3. तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपको FeCl3 मिल रहा है और FeCl3 पे चार्ज ज्यादा होने की वजह से हार्डी-शुल्ज रूल का फॉलो होगा और कोलॉइडल सॉल्यूशन होने की वजह से इजिली कोएगुलेशन हो जाएगा. दैट्स व्हाई ए शुड बी योर राइट आंसर. सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए FeCl3. I hope it understood you well. All the very best.